हेलो गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे अपन ने मॉर्निंग को बात करी थी कि आज अपन पढ़ने वाले हैं पीएच लेवल के बारे में, लेकिन उसको पीएच लेवल के बारे में अपन पढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियो में अपन ने हेड शाफ्ट को समझा था उसको एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने परसों, जैसे लास्ट वीडियो में हेड शाफ्ट, इसको थोड़ा मैं फास्ट फास्ट पढ़ूंगा। ठीक है, हेड शाफ्ट जैसे अपन ने लिया था, जैसे कि ये बना दिया अपन ने, ये अपन ने इनको जो दिखाई दे रहा है उनको अपन हेड शाफ्ट बोलेंगे। और यहाँ से मैं एक सिंगल बार को ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंगल बार को ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी इसमें कि इसकी जो ये क्यूटिकल लेयर होती है ऐसे करके, ठीक है, फिश सेल की तरह। किसकी तरह होती है? फिश सेल की तरह। और अपन फिश सेल की तरह होती है। और अपन ने इसमें बात करी थी फर्स्ट जो लेयर होती है ये क्यूटिकल होती है, इसकी जो सेकंड लेयर होती है वो कोर्टेक्स होती है। ठीक है, तो कोर्टेक्स लेयर के अंदर क्या क्या होता है वो अपन उस मैटर पे बात करेंगे पहले। ठीक है, तो कोर्टेक्स लेयर इसको तो बोलते हैं क्यूटिकल, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। वैसे लास्ट वीडियो में आपने कर देखा होगा तो पता होगा क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। इसमें होता है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं और इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, थोड़ा इसको फास्ट फास्ट ही पढ़ेंगे। बॉन्ड्स की अपन बात कर रहे थे कि बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होता है सोल्ट बॉन्ड और तीसरा होता था डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है टेम्परेरी होता है, सोल्ट बॉन्ड एक ये भी टेम्परेरी होता है, डाइसल्फाइड ये एक परमानेंट बॉन्ड होता है। तो अपन ने इन दोनों को टॉपिक को क्लियर कर लिया था, लेकिन ये टॉपिक था जो ये पीएच लेवल बैलेंस चेंज होने की वजह से ब्रेक होता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज अपन इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो इससे अपने को यह पता चलेगा कि जो हम कलर करते हैं, कलर के बाद में जो बालों में रफनेस आ जाती है, स्मूथनिंग के बाद में रफनेस आ जाती है, ब्रेकेज प्रॉब्लम होती है, तो उनको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर पीएच लेवल अगर आपने समझ लिया, यहाँ पे जो इस प्रोफेशन में है सैलून लाइन के में, ये उनके लिए भी बढ़िया है, लेकिन जो इस लाइन में भी नहीं है ये उनके लिए भी बेस्ट है। क्योंकि अगर क्लाइंट्स भी है तो अगर वो इन वीडियो तक इस यहाँ तक पहुंचते हैं तो अगर वो भी इस चीज को समझेंगे तो उनके बाल भी बढ़िया रहेंगे उस चीज को समझ के करते। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पीएच लेवल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे स्केल बना लेते हैं एक। ये जो स्केल होता है पीएच लेवल का, ये 0 से लेके 14 तक होता है। और इसका जो मिड होता है ये 7 होता है। ये इसका 1, ठीक है, और यहां से हो गया ये अपना होता है पीएच लेवल। ठीक है, अब इसमें भी अपन बात कर लेते हैं। जो 7 तक होता है ये एसिडिक होता है। ये समझेंगे अपन एसिडिक क्या होता है और अल्कलाइन क्या होता है।
एसिडिक होता है, और 7.1 से आगे ये जो 14 तक होता है ये अल्कलाइन होता है। क्या होता है? अल्कलाइन। ठीक है, तो अब अपन समझेंगे कि जो हमारे हेयर का जो पीएच लेवल होता है, हेयर का एंड स्केल का, वो होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। क्या होता है? ये इसमें होना चाहिए। अगर 4.5 से लेके 4.5 टू 5.5, मतलब अगर ये है तो अपना बाल हेल्दी है। 4.5 से लेके 5.5 होना चाहिए। अगर हमारा बाल 5.5 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? अल्कलाइन की ओर जा रहा है। और अगर नीचे आ रहा है तो हमारा बाल एसिडिक हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका पीएच लेवल 4.5 से लेके नीचे आता है तो हमारा बाल मतलब इस लेवल में 7 से 7 पॉइंट से इधर इधर का हमारा क्या होता है? बाल हेल्दी कैटेगरी में आता है। मतलब वो एक बाल हेल्दी की कैटेगरी में आता है, लेकिन 5.5 से ऊपर जाते ही वो ड्राई हो जाता है, अल्कलाइन होने लग जाता है। जैसे कि ये लेवल है, ठीक है, वो अपन समझेंगे कि ये कैसे कैसे चेंजेस होता है। तो अगर इस साइड है तो एसिडिक का मतलब अपना बाल स्वस्थ है, लेकिन इस साइड जा रहा है तो बाल ड्राई ड्राई नजर आएगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो आपने बालों में कलर कराया, ठीक है, तो कलर का जो पीएच लेवल होता है उसका 10 से 13 होता है। कितना होता है? 10 से 13। ये होता है कलर का। कलर का पीएच लेवल कितना होता है? 10 से 13। तो आपका बाल क्या हो गया? इस लेवल से यहां तक आ गया, तो अपना बाल क्या हो गया? ड्राई हो गया। तो अपने को इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा? अपने को मास्क यूज करना पड़ेगा। अपने ना जो मास्क का जो पीएच लेवल होता है उसका 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है। क्या होता है? 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है। तो उससे क्या होगा? अपना बाल वापस से एसिडिक में आ जाएगा, तो अपना बाल अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ये समझ में आता है। जैसे कि अपन वॉश करेंगे, वॉश जैसे ये तो कलर करवाने के बाद में क्या होगा? इतना हो जाएगा। कलर कराते हैं अपने जो बालों का रहेगा टेम्परेचर, वो जो सॉरी पीएच लेवल, तो वो 10 से 13 पे चला जाएगा। लेकिन उसको अपन अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, बाल को ड्राई, और जो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि बालों में कलर कराने के बाद में रफनेस आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि अपना पीएच लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। पीएच लेवल 10 से 13 हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है पीएच लेवल बढ़ेगा तो बढ़ने से अपना बालों में रफनेस दिखाई देगी। तो अपने को उस चीज को मेंटेन करने के लिए, चाहे आप कलर कोई सा भी करो, ब्लीच वाला करो, कोई सा भी करो, ब्लेंडर करके करोगे या कलर करोगे, तो उसका क्या होता है? 10 से 13 अप्रोक्स उसका क्या होता है? पीएच लेवल होता है। इससे हमारा बाल ड्राई डैमेज नजर आता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने को क्या करना होता है? मास्क यूज करना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पे देखो, आप समझ लीजिएगा, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा के और शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे एसिडिक एंड अल्कलाइन। इसका 7 तक, जो 7 का इस साइड का है ये है हो गया एसिडिक, और इस साइड से इस साइड का हो गया ये अल्कलाइन। अल्कलाइन, ठीक है। अब मैं बात करूं तो कलर का अपना जो पीएच लेवल होता है, कलर का पीएच लेवल होता है 10 से लेके 13, ठीक है। मास्क का अपना होता है, मास्क का जो पीएच लेवल होता है उसका होता है 3.5 से लेके 4.5। मतलब ये क्या है? एक अल्कलाइन के एरिया में आ गया, मतलब इससे क्या होगा? ये यहाँ पे आ गया, और ये क्या है? एक एसिडिक की तरफ है, तो ये क्या होगा? अपना बाल स्वस्थ नजर आएगा, ठीक है। हमारे जो सीरम होता है, सीरम का पीएच लेवल कितना होता है? सीरम का पीएच लेवल होता है 5। कितना होता है? 5। और सीरम का 5 होता है। हमारी जो सल्फेट बेस शैम्पू होती है, सल्फेट बेस शैम्पू होती है, उसका 8 से 10 होता है। 8 से 10 पीएच लेवल होता है। और सल्फेट फ्री की बात करें
सल्फेट फ्री शैम्पू का पीएच लेवल होता है अप्रोक्स 6, ठीक है। और जो हमारे न्यूट्रीलाइजर होता है, न्यूट्रीलाइजर जो अपन रिलैक्सर क्रीम के बाद में यूज करते हैं उसका 5 होता है। उसके क्या होता है 5 होता है। जैसे कि अपन ने बात करी थी कि लोहा करने का काम करता है, मतलब एक एग्जांपल देके बताता है कि लोहा जो होता है उसको गर्म करके उसको शेप में डालने के बाद में क्या होता है अपन ठंडा होने के लिए डाल देते हैं ताकि वो उस शेप में आ जाए। तो रिलैक्सर क्रीम को अपन यूज करने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद में उसको शेप दे देते हैं, उसके बाद में न्यूट्रीलाइजर लगा के क्या करते हैं उसको ठंडा कर देते हैं तो बाल उस शेप में आ जाता है। तो इसका 5 होता है, ठीक है। अब जैसे कि अब अपन क्लाइंट को बोलते हैं, जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने क्या किया है स्मूथनिंग करा ली। स्मूथनिंग के बाद में क्या होता है कि हमारे बालों में थोड़ी सी रफनेस आ जाती है। क्यों वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अपन केमिकल वर्क करते हैं उससे क्या हो जाता है अपना क्या बोलते हैं पीएच लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो अपन उसके बाद में ट्रीटमेंट के बाद में ये बोलते हैं कि आपको सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि सीरम भी यूज करना है। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर क्लाइंट सल्फेट फ्री यूज करेगा तो उसका कितना रहेगा पीएच लेवल 6, और 7 से लेके इस साइड है तो इधर अपना क्या है एसिडिक, ठीक है। इसमें ये होता है यहां से 0 से लेके और 6.9 तक एसिडिक में आता है, और इधर क्या होता है 7.1 से लेके और 14 तक ये अल्कलाइन होता है और ये एसिडिक होता है। तो अपन उनको ये बोलते हैं शैम्पू यूज करेंगे तो क्या होगा सल्फेट भी तो 6 रहेगा, मतलब एक हेल्थी एरिया में रहेगा। फिर उनको बोलेंगे मास्क। इसमें एक ध्यान दीजिए कि मास्क और कंडीशनर में ये फर्क होता है। मास्क हम हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं, और कंडीशनर होता है कंडीशनर अपन जनरली यूज के लिए मतलब डेली जब भी वॉश करें तब भी यूज करने के लिए होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है मॉइस्चर का जो होता है उसका कम होता है पीएच लेवल, थोड़ा इससे ज्यादा होता है मास्क इससे कम होता है। तो अगर वॉश का क्या होता है जैसे कि आपने कंडीशनर लगाते हो अगर जनरली, तो अगर शैम्पू करोगे तो उसका जो इफेक्ट रहेगा जिस दिन, जैसे कि मान लो आज आपने वॉश किया कंडीशनर लगा लिया, नेक्स्ट डे आप वॉश करोगे तो उससे कंडीशनर क्या होगा उसका जो इफेक्ट था वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मास्क यूज करें उसकी जगह तो मास्क का जो इफेक्ट होता है वो लगभग काफी टाइम चलता है, लगभग 5 से 7 दिन चलता है उसका। तो इसलिए मास्क का जो पीएच लेवल है 3.5 से लेकर 4.5 होता है, तो अपन मास्क भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीरम लगाने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि उसका पीएच लेवल भी 5 होता है, और अपना जो स्कैल्प का हेयर का पीएच लेवल होना चाहिए 4.5 से लेके 5.5 होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो किसी क्लाइंट का बाल 7.1 से लेके अगर इस टाइम पर है मतलब 14 तक, मतलब 7.1 से लेके 14 तक अगर उनका पीएच लेवल रहता है, जैसे कि मान लो क्लाइंट मास्क यूज नहीं कर रहा, शैम्पू यूज कर रहा है, सल्फेट वाली शैम्पू यूज कर रहा है, तो उसका कितना होता है सल्फेट वाली शैम्पू का 8 से 10 उसका पीएच होता है। तो उसका बाल क्या होगा ड्राई डैमेज नजर आएगा, क्योंकि क्यूटिकल जो लेयर रहेगी वो ओपन रहेगी, तो उससे क्या होगा बाल अपना डैमेज नजर आएगा। क्योंकि जो पीएच लेवल ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है अपना जो क्यूटिकल होता है उसके सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं। जैसे अपन पीएच लेवल मेंटेन की चीजें यूज करते हैं, जैसे कि मास्क हो गया, सीरम हो गया, ये चीजें अपन यूज करते हैं, कंडीशनर हो गया, तो उससे क्या होता है जो अपनी क्यूटिकल लेयर होती है वो क्लोज हो जाती है। क्लोज होने से क्या होता है ना बाल शाइनी स्मूथ नजर आता है, क्योंकि उसका क्या होता है पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है, इस वजह से अपने को ये चीजें नजर आती है, ठीक है। तो आप क्लाइंट को जैसे कि कलर करते हो तो कलर के बाद में आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आपको मास्क और शैम्पू वगैरह जो भी है वो पीएच बैलेंस यूज करना है, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री यूज करना है। तो उनको उस कलर के बाद में स्मूथनिंग के बाद में आप ये सजेस्ट कर सकते हो। तो इनसे आपको कलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लाइंट का आपको कभी कुछ बोलने को नहीं मिलेगा कि जैसे कि मेरे बालों में रफनेस आ रही है जो भी आ रही है, ऐसा कुछ होएगा नहीं। क्योंकि अगर आपने अगर ये बता दिएगा ये याद है आपको तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं कलर में, क्योंकि आके आपको ये बोल दे कि मेरे बालों में रफनेस आ रही, क्योंकि आपके पास जवाब रहेगा कि आपने अगर सजेस्ट किया था कि मैडम आपने ये चीजें यूज कर रहे हो तो आएगी नहीं, अगर ये नहीं करोगे तो आपके बालों में रफनेस आएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अपने आज का जो पीएच लेवल का था वो यहीं पर खत्म होता है। लेकिन आप इस पीएच लेवल को अगर ठीक से समझोगे नहीं तो आपको कलर करने में, स्मूथनिंग करने में इनमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी। तो आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा, और अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।